सौगंध मुझे मिट्टी की मैं आपको झुकने नहीं दूंगा, सौगंध मुझे मिट्टी की मैं आपको हारने नहीं दूंगा, सौगंध मुझे मिट्टी की मैं आपको थकने नहीं दूंगा, सौगंध मुझे मिट्टी की मैं आपको रुकने नहीं दूंगा। इसी ध्येय के साथ ज्ञान शक्ति चैनल हमेशा से आपका सहयोग करता रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या होगी उनका सरलीकरण ज्ञान शक्ति चैनल करता रहेगा। तो सभी साथियों, ज्ञान शक्ति चैनल की प्रासंगिकता को समझते हुए ज्ञान शक्ति चैनल के सभी वीडियो देखें, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो वहां से 90% प्रश्न तो निश्चित रूप से ज्ञान शक्ति से जो पढ़े जाएंगे वहां से ही पूछने की प्रायिकता रहेगी। तो 90% तो स्क्रीनशॉट बता दूंगा मैं आपको कि ये प्रश्न ज्ञान शक्ति से पढ़ा हुआ है, और 10% प्रश्न घुमा फिरा कर आएंगे, ठीक है। और 90% से अधिक ही आएंगे, लेकिन कम से कम 90% तो निश्चित रूप से राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्न ज्ञान शक्ति से ही पूछे जाएंगे। इसी दावे के साथ मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्ञान शक्ति चैनल की प्रासंगिकता को समझते हुए सभी साथी सभी वीडियो देखें, ताकि आप में उस अन्यतम ज्ञान का लाभ मिल सके और आप सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो आज शुरू करते हैं किसके बारे में, राजस्थान भूगोल के खनिजों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो राजस्थान भूगोल के खनिजों में बेसिकली धातु खनिजों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अधातु खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अधातु खनिजों में रासायनिक खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे। अधातु खनिज भी कई प्रकार के थे, जैसे उर्वरक खनिज है, बहुमूल्य पत्र है, इमारती पत्र है, रासायनिक खनिज है, जिसमें रासायनिक खनिजों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। रासायनिक खनिजों में नमक खनिज के बारे में अध्ययन कर लिया और उर्वरक खनिजों के बारे में अध्ययन कर लिया। नमक खनिज में बेसिकली राजस्थान में खारे पानी की झीलों के बारे में अगर आपको ध्यान है तो नमक खनिज आपके गलत नहीं होगा। और उर्वरक खनिजों के बारे में अध्ययन कर लिया, जैसे रॉक, फॉस्फेट है, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे किन के बारे में, रासायनिक खनिजों में बेसिकली फ्लोराइड, फ्लोरस्पार और बेराइट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं किसके बारे में, फ्लोरस्पार खनिजों के बारे में और बेराइट्स खनिजों के बारे में, ठीक है। बेराइट्स खनिज देखो, दो तो हमने अध्ययन कर लिया रासायनिक खनिजों में। रासायनिक खनिज कौन से खनिज, रासायनिक खनिज, रासायनिक खनिज अधातु खनिज है, जिनमें से हमने नमक खनिज के बारे में अध्ययन कर लिया था। नमक खनिज के बारे में अध्ययन कर लिया था। नमक खनिज में खारे पानी की झीलों का नाम ध्यान रखना है। और हमने अध्ययन कर लिया था किन के बारे में, नमक खनिज और चूना पत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। चूना पत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। इन दो के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया था। क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था, इनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बेराइट्स खनिज के बारे में। बेराइट्स खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बेराइट्स खनिज के बारे में। इसके देखते हैं उपयोग कौन कौन से हैं। बेराइट्स खनिज के उपयोग पूछ ले कौन कौन से हैं, तो क्या बताओगे। इसके उपयोग हैं बेसिकली पेट्रोलियम उद्योग में काम आता है, तेल कुआं में ड्रिलिंग में मड बनाने में भी काम आता है, कागज उद्योग में भी काम आता है, पेंट बनाने में भी काम आता है बेराइट्स। बेराइट्स के उपयोग पूछ ले कि बेराइट्स खनिज के उपयोग क्या क्या हैं, तो क्या बताओगे। पेट्रोलियम उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में काम आता है, तेल कुआं के मड बनाने में, तेल कुआं की ड्रिलिंग मड बनाने में, तेल कुआं की ड्रिलिंग मड बनाने में भी काम आता है क्या, बेराइट्स। और उद्योग है इसमें, पेंट मतलब कलर होता है ना, रंग करने वाला, पेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और एक उपयोग है इसका क्या, ये उपयोग ध्यान रखना। देखो बेराइट्स के उपयोग पूछ ले कौन कौन से, बता देना। पेट्रोलियम उद्योग में काम आता है, तेल कुआं की ड्रिलिंग मड बनाने में, पेंट बनाने में, और एक कागज उद्योग में। ये चार उपयोग है किसके बता देना, बेराइट्स के। तो बेसिकली उनके बेराइट्स खनिज के उपयोग ध्यान रख लोगे ना। पेट्रोलियम उद्योग, तेल कुआं की ड्रिलिंग मड बनाने में, पेंट बनाने में और कागज बनाने में बेराइट खनिज का उपयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। शुरू करते हैं इसके उत्पादन क्षेत्र। रासायनिक खनिज में ये तीसरा खनिज है। देखो चूना पत्र के बारे में अध्ययन कर लिया और नमक के बारे में अध्ययन कर लिया। तीसरा खनिज है बेराइट्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके देखते हैं उत्पादन क्षेत्र।
उत्पादन क्षेत्र देखते हैं बेराइट्स खनिज के कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं, तो क्या क्या नाम है बताओगे? विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तो है उदयपुर जिला, उदयपुर जिला, उदयपुर जिले में दो जगह है, एक तो है जरगा और एक जगह है बाबरमल, बाबरमल। ये तो है जगह कहाँ पर? उदयपुर जिले में। और एक जिला है अलवर जिला। बोलो कौन सा जिला? अलवर जिला। अलवर जिले में कौन सी जगह है तो बता देना, बानखेड़ा, बानखेड़ा, बानखेड़ा जगह है अलवर जिले में। किसके उत्पादन क्षेत्र है? बेराइट्स के। बेराइट्स के उपयोग पहले कौन कौन से बेराइट्स के उपयोग है तो क्या नाम बताओगे? जरगा, उदयपुर, बाबरमल, उदयपुर और अलवर में बानखेड़ा नामक जगह पर निकाला जाता है क्या तो बता देना, बेराइट्स खनिज के उपयोग हैं। 1 मिनट, ये जरगा नहीं है, गिरुआ है, ठीक है। गिरुआ की पहाड़ी आना तस्तरी नुमा उदयपुर में, गिरुआ, गिरुआ, ठीक है, गिरुआ उदयपुर। तो रासायनिक खनिज में बेराइट्स खनिज के बारे में क्या क्या ध्यान रखना? उत्पादन क्षेत्र पूछ ले तो उदयपुर और अलवर जिला में बेसिकली बेराइट्स खनिज निकाला जाता है। उदयपुर में गिरुआ और बाबरमल और अलवर में बानखेड़ा नामक जगह पर निकाला जाता है क्या तो बता देना, बेराइट्स। और बेराइट्स के उपयोग पूछे तो क्या क्या बताओगे? पेट्रोलियम उद्योग में काम आता है, तेल कुआं की पेट्रोल ड्रिलिंग मड बनाने में भी काम आता है, और पैंट उद्योग में काम आता है, और एक उद्योग कौन सा तो कागज उद्योग में काम आता है कौन सा? खनिज। तो बता देना बेराइट्स खनिज। बेराइट्स खनिज किस प्रकार का खनिज है? तो अधातु खनिज है। अधातु खनिज में ही बेसिकली रासायनिक खनिज है कौन सा? खनिज। तो बता देना बेराइट्स खनिज। ये जानकारी ध्यान रखनी है किस खनिज के बारे में तो बता देना, बेराइट्स खनिज के बारे में। विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब शुरू करते हैं किनके बारे में अध्ययन, फ्लोराइट या फ्लोरस्पार के बारे में। रासायनिक खनिज में तीसरा खनिज कंप्लीट। अब चौथा खनिज देखते हैं। पहला खनिज था चूना पत्र, दूसरा खनिज था नमक, तीसरा खनिज हो गया बेराइट्स और चौथा खनिज है कौन सा? फ्लोराइट या फ्लोरस्पार। चौथा खनिज है फ्लोराइट, फ्लोराइट, फ्लोराइट या फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार। इस खनिज के बारे में देखते हैं, फ्लोराइट या फ्लोरस्पार। इसमें देखते हैं सर्वप्रथम इसके उपयोग क्या। फ्लोराइट या फ्लोरस्पार के उपयोग क्या है तो क्या बताओगे? रासायनिक दवाई बनाने में इसके उपयोग किया जाता है। उपयोग पूछ ले तो इसका उपयोग बता देना, रासायनिक, रासायनिक दवाई बनाने में, दवाई बनाने में उपयोग किया जाता है किसका तो क्या नाम है बताओगे? रासायनिक दवाई बनाने में उपयोगी। तो रासायनिक दवाई बनाने में उपयोगी कौन सा खनिज तो क्या नाम बताओगे? फ्लोराइट या फ्लोरस्पार का उपयोग पूछ ले तो क्या बताओ, बता देना क्या कि रासायनिक दवाई बनाने में उपयोग किया जाता है फ्लोराइट या फ्लोरस्पार का। अब देखते हैं इसके आगे, उत्पादन क्षेत्र देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? स्क्रीनशॉट लो एक बार। उत्पादन क्षेत्र देखते हैं। फ्लोराइट या फ्लोरस्पार के सर्वाधिक उत्पादन पूछ ले, राजस्थान में फ्लोराइट या फ्लोरस्पार के सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है तो नाम बता देना क्या? मांडा की पौल डूंगरपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है, और अन्य जिला में भी है, अजमेर जिला है और उदयपुर जिला है, इनमें भी पाया जाता है फ्लोराइट या फ्लोरस्पार। सर्वाधिक पूछ ले फ्लोराइट या फ्लोरस्पार, सर्वाधिक उत्पादन पूछ ले कहां पर होता है फ्लोराइट या फ्लोरस्पार के तो सर्वाधिक उत्पादन तो होता है मांडो की पाल, मांडो की पाल, मांडो की पाल। और मांडा की पाल है किस जिले में तो क्या नाम बताओगे? एक जिला पड़ता है दक्षिण में, जिला कौन सा? डूंगरपुर जिले में। तो मांडा की पाल डूंगरपुर में फ्लोराइट या फ्लोरस्पार के सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र है। और अन्य उत्पादन क्षेत्र देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, पूरे के पूरे देख लेते हैं। ले लिया ना? अब देख लेते हैं सभी उत्पादन क्षेत्र। बेसिकली उदयपुर और अजमेर जिले में पाए जाते हैं। अन्य उत्पादन क्षेत्र, अन्य उत्पादन क्षेत्र पूछ ले कि भाई फ्लोराइट या फ्लोरस्पार के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से नाम बता देना। 2 जिले पड़ते हैं, एक तो जिला पड़ता है उदयपुर जिला, एक जिला उदयपुर में है काला मगरा और काला मगरा क्षेत्र है। उदयपुर में काला मगरा क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान। एक है अजमेर जिला, अजमेर जिला, अजमेर जिले में है तिलोरा क्षेत्र, तिलोरा क्षेत्र, रिचमानिया क्षेत्र,
रिचमानिया क्षेत्र, रिचमानिया क्षेत्र, 1 मिनट, ठीक है, वापस लिख, ये रिचमानिया वापस लिख दें। तिलोरा हो गया, रिचमानिया, रिचमानिया, एक है मुंडोती क्षेत्र, मुंडोती क्षेत्र। तो ये 3 जगह तो है किस जिले में, तो बता देना अजमेर जिले में, और उदयपुर जिले में है। एक तो काला मगरा हो गया और एक जगह है जालरा, जालरा क्षेत्र, जालरा क्षेत्र। इन जगह पर पाया जाता है कौन सा खनिज, तो फ्लोराइट या फ्लोस्पार पाया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लो एक बार। ले लिया ना, विशेष रूप से ध्यान रखना। फ्लोराइट या फ्लोस्पार के उत्पादन क्षेत्र पूछ ले कौन कौन से, उदयपुर जिले में 2 जगह है जहां पर पाया जाता है, काला मगरा क्षेत्र और झालरा क्षेत्र, और अजमेर जिले में तिलोरा, रिचमानिया और मुंडोती क्षेत्र। इन जगह पर पाया जाता है कौन सा खनिज, तो बता देना फ्लोराइट या फ्लोस्पार खनिज पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लो। एक बेसिकली जालौर जिले में भीनमाल क्षेत्र में भी नवीनतम भंडार मिले हैं, उनके बारे में भी देखते हैं, तो शुरू स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया ना। अब देखते हैं नवीनतम खोज, नवीनतम भंडार, नवीनतम भंडार, नवीनतम भंडार। भंडार मिले कहाँ पर है, तो जालौर जिले में, जालौर जिले में, जालौर में भीनमाल तहसील, भीनमाल तहसील। जालौर जिले में तहसील पूछ ले कौन सी, तो भीनमाल तहसील के करड़ा नामक गांव में, भीनमाल तहसील के करड़ा, करड़ा क्षेत्र में, करड़ा क्षेत्र में भंडार मिले हैं, भंडार मिले। तो करड़ा क्षेत्र है कहाँ पर, तो भीनमाल तहसील, जिला जालौर, और राज्य राजस्थान में फ्लोराइट या फ्लोस्पार के भंडार मिले हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना किसके मिले हैं, तो फ्लोराइट या फ्लोस्पार के भंडार मिले। विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देखते हैं फ्लोस्पार या इसके उत्पादन और भंडार में स्थान। तो देश में फ्लोस्पार, फ्लोस्पार या फ्लोराइट, फ्लोस्पार का, देश में फ्लोस्पार का राजस्थान का स्थान, राजस्थान का स्थान, राजस्थान का कौन सा स्थान है फ्लोस्पार या फ्लोराइट में, तो एक तो है उत्पादन है और एक है भंडार। तो भंडार में तो है कौन सा स्थान, भंडार में तो है दूसरा स्थान राजस्थान का, राजस्थान का दूसरा स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान, राजस्थान का दूसरा। उत्पादन में है तीसरा स्थान, उत्पादन में है, उत्पादन में है कौन सा स्थान, उत्पादन में है कौन सा स्थान राजस्थान का, तो तीसरा स्थान किसका, राजस्थान का। अरे बोलो किसका, राजस्थान का, राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो वापस सुन लो, फ्लोराइट या फ्लोस्पार के बारे में। देश में फ्लोस्पार का राजस्थान का स्थान पूछ ले, भंडार में तो राजस्थान का है दूसरा स्थान, और उत्पादन में है कौन सा स्थान, तीसरा स्थान। विशेष रूप से ध्यान रख लो, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना। स्क्रीनशॉट लो, एक बार पूरी की पूरी जानकारी फिर से सुन लेते हैं ताकि आपका डाउट नहीं रहे, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना। तो सभी साथियों एक बार फिर से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखते हुए सभी साथी मित्र एक बार बेराइट्स खनिज के बारे में और फ्लोराइट्स खनिज के बारे में वापस सुन लो। राजस्थान में अधातु खनिजों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अधातु खनिजों में बेसिकली रासायनिक खनिजों के बारे में, रासायनिक खनिजों को बेसिकली रासायनिक खनिजों में 4 खनिजों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से, तो बता देना, नमक खनिज, चूनापत्र खनिज, बेराइट्स खनिज और फ्लोस्पार या फ्लोराइट खनिज, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। बेसिकली चूनापत्र के बारे में हमने अध्ययन किया था पिछले वीडियो में, और एक नमक खनिज के बारे में भी अध्ययन कर लिया था। आज पढ़ा था कि इनके बारे में बेराइट्स खनिज के बारे में। बेराइट्स खनिज के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, इसके उपयोग पूछ ले तो बता देना। पेट्रोलियम उद्योग, तेल कुआं की ड्रिलिंग में मड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में और पेंट उद्योग में उपयोग होता है किसका, तो बता देना बेराइट्स खनिज का। इसके उत्पादन क्षेत्र पूछे तो बता देना उदयपुर जिले में एक तो है गिरवा,
नामक जगह, और एक जगह है बाबरमल। इन जगह पर निकाला जाता है कौन सा खनिज? तो बेराइट्स खनिज। ये जानकारी ध्यान रखनी थी किसके बारे में? बेराइट्स खनिज के बारे में। उसके पश्चात हमने फ्लोराइट या फ्लोरोस्पार के बारे में अध्ययन शुरू किया। तो फ्लोराइट के बारे में क्या जानकारी ध्यान, इसके उपयोग पूछ रहे तो बता देना। रासायनिक दवाई बनाने में उपयोग किया जाता है फ्लोराइट या फ्लोरोस्पार का। इसके उत्पादन क्षेत्र पूछे तो राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइट या फ्लोरोस्पार का उत्पादन होता है। मांडा की पाल डूंगरपुर जिले में उत्पादन किया जाता है। और इसके अन्य उत्पादन क्षेत्र पूछ ले तो बता देना। राजस्थान के उदयपुर जिले में इसके उत्पादन क्षेत्र है, बेसिकली झालरा क्षेत्र है, और झालरा क्षेत्र है, और एक जगह है कालामगरा क्षेत्र। कालामगरा और झालरा क्षेत्र उदयपुर में, और अजमेर जिले में है मुंडोती है, तिलोरा क्षेत्र है, और रिचमानिया ये क्षेत्र है अजमेर जिले में किसके? फ्लोरोस्पार के। और बेसिकली जालोर जिले के भीनमाल तहसील में कराड़ा नामक जगह पर भी भंडार मिले हैं किनके? फ्लोरोस्पार के। और इसके उत्पादन पूछ ले कि देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है फ्लोरोस्पार में? तो भंडार में है दूसरा स्थान, और उत्पादन में है तीसरा स्थान किसका? फ्लोरोस्पार का। तो ये जानकारी ध्यान रखनी किसके बारे में? फ्लोरोस्पार के बारे में विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है प्रिय साथियों। तो सभी साथी मित्र भाई बहनों सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्ञान शक्ति चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक बजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो सभी साथियों बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।